गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 पाठ 24। उस बार मेरा आभा मंडल देखने के बाद माँ कुछ ज़्यादा ही खुलकर बातें करने लग गई, अन्यथा वह कम ही बोलती थी। फिर भी वह पिताजी के सामने नहीं बोलती थी। ऐसे ही एक दिन पिताजी बाजार गए थे और माँ ने बताना शुरू किया। आध्यात्मिक मार्ग में हम जैसे जैसे आगे बढ़ने लग जाते हैं वैसे वैसे हमारी सहन करने की शक्ति भी बढ़ती है। यानी हम सब कुछ सहन करने लग जाते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि शारीरिक रूप से अगर सहन करो तो बाद में वह बड़े गुस्से के साथ अचानक ही अनावश्यक रूप से बाहर आ जाता है। यह सहनशीलता शरीर की नहीं बढ़ती है, सहन हो जाता है। सहन हो जाता है यानी जब हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी होती है तो मन शांत रहता है और मानसिक शांति के कारण हमारे मस्तिष्क से एक प्रकार की तरंगें निकलती है जो हमारे संपूर्ण शरीर की एक प्रकार की हीलिंग ही करती रहती है। उस लगातार हो रही हीलिंग से ही शरीर की सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और इसी कारण गुस्सा भी नहीं आता है। एक और ये वेव्स शरीर की हीलिंग करती है और दूसरा बाहर की खराब वेव्स से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करती रहती है। इसी के कारण बाहरी आसपास के दुष्प्रभावों का असर भी हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। इसीलिए अच्छी आध्यात्मिक स्थिति वाले लोग सदैव शांत रहते हैं। मेरे जीवन में मुझे नाम जप से बड़ी शांति मिली है और परिस्थिति का बुरा प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं पड़ा। हम सदैव बोलते रहते हैं, उस स्थान पर रहकर मैं मानसिक रूप से असंतुलित हो गया। वह स्थान अच्छा नहीं है। हो सकता है वह स्थान वास्तव में अच्छा न हो, वहाँ का चैतन्य अच्छा नहीं हो। वास्तव में चैतन्य तो एक ही है, वह अच्छा या बुरा नहीं होता। चैतन्य के साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों के विचारों का प्रभाव होता है। उन विचारों का जो प्रभाव है वही अच्छा या बुरा हो सकता है। उस स्थान का बुरा प्रभाव भी हम पर तभी प्रभाव डालेगा जब हम अच्छी स्थिति में न होंगे। यानी बुरे प्रभाव वाला स्थान और हमारी भी खराब आध्यात्मिक स्थिति, खराब प्रभाव भी खराब लोगों को ही माध्यम बनाएगा, क्योंकि वहाँ उसे खराब प्रभाव की सामूहिकता मिलेगी। इसलिए किसी भी स्थान को, किसी भी घर को बुरा कहने के पूर्व अपनी स्वयं की क्या दशा है इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। हमारा ध्यान अपनी स्थिति की ओर कभी नहीं जाता है और खराब स्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं जाता है। इसलिए सदैव आध्यात्मिक स्थिति सुधारने के लिए कम ध्यान दिया तो भी चलेगा, लेकिन अपने स्वयं के निरीक्षण की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण भी सतत होने की आवश्यकता है। यह भागदौड़ की जिंदगी में संभव नहीं है। इसलिए अपनी भागदौड़ की जिंदगी से थोड़ा समय अपने लिए निकालने की आवश्यकता है और हम कहाँ खड़े हैं यह देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सदैव दौड़ते समय यह पता नहीं चलता कि कितना दौड़े हैं। अपनी रोज की भागदौड़ रोककर थोड़े समय अपने आप का अवलोकन करना चाहिए। हम जीवन में कितना दौड़े हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहिए था, कितना अंतर कम हुआ है और कितना समय लगा है और भविष्य में कितना दौड़ना है, किस गति से दौड़ना है।
भूतकाल में दौड़ते समय जीवन में क्या गलतियाँ की, क्या अनुभव आए, उन अनुभवों से हम क्या सीखे और क्या हमारे दौड़ने की दिशा सही है। दौड़ की गति से भी अधिक महत्वपूर्ण है दिशा। सही दिशा में दौड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। हम यह सब अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ जाकर हम अपना स्वयं का परीक्षण कर सकें। उस स्थान के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। वह स्थान तो निमित्त है हमारे भीतर जाने का। वास्तव में हमें सदैव भीतर जाने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसा स्थान मेरे जीवन में मेरे गुरु का आश्रम था। उस स्थान पर मैं साल भर में एक बार अवश्य 2-3 दिनों के लिए जाती थी। मैं प्रायः वहाँ अकेली ही जाना पसंद करती थी। 2-3 दिन वहाँ बड़े भाव के साथ जाती थी। समाधिस्थ गुरु मुझे कभी भी समाधिस्थ नहीं लगे। मैंने उनके जीवंत चैतन्य का अनुभव सदैव वहाँ किया। मुझे तो लगता है गुरु के समाधिस्थ होने के बाद भी उनका चैतन्य सालों वहाँ भरा पड़ा होता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो वह स्थान, वह जगह उनके जीवन काल में उनके सतत सहवास में आने के कारण जीवंत हो जाती है। मानो कि वे एक पत्थर पर बैठते थे तो वह पत्थर उनके जीवंत स्पर्श से इतना पवित्र हो जाता है कि बाद में निसर्ग से भी चैतन्य मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है उस पत्थर का चैतन्य बढ़ने लग जाता है। दूसरा, गुरुदेव का शरीर समाधिस्थ होने के बाद भी चैतन्य पूर्ण होता है। एक बड़ी सामूहिक शक्ति के रूप में परमात्मा का चैतन्य उसके साथ बना रहता है। मैंने समाधि के पास जाकर उनसे बातें की है, अपने जीवन के प्रश्न पूछे हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर पाए हैं, अपनी समस्याएं रखी है, अपनी समस्याओं का निदान भी पाया है। उन उत्तरों से मेरा समाधान हो गया है। एक प्रकार की असीम शांति का अनुभव किया है। मैं सदैव अकेली जाती थी, सारे समय मौन में ही रहती थी। मौन रहने से भी ऊर्जा की एक प्रकार की बचत होती है, क्योंकि जीवन में बहुत सी ऊर्जा हम बोलकर ही खर्च कर देते हैं। मौन भीतर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए बड़ा सहायक होता है। मैं अकेली ही रहती थी, इसलिए बाकी सभी लोग अपरिचित ही थे। इसीलिए किसी से बात करने का प्रश्न ही नहीं आता था। मैं उस आश्रम में साल भर में एक बार ही जा पाती थी। फिर भी वहाँ जो आत्म शांति मुझे मिलती थी, वह आत्म शांति मेरे लिए साल भर तक पर्याप्त होती थी। साल भर के पहले वहाँ जाना मेरे लिए आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं था, लेकिन साल भर मेरा चित्त मेरे गुरु के आश्रम में ही बना रहता था। मैं उस आश्रम में वहाँ के नियमों का, वहाँ के अनुशासन का पूर्ण ध्यान रखती थी। मुझे कोई टोके वह मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए सदैव मैं मेरा ध्यान रखती थी कि गलती से भी मेरे द्वारा आश्रम का कोई नियम न टूटे। इसका सदैव ध्यान रखती थी। आश्रम चलाने वाले व्यवस्थापक भी सभी अच्छे थे। हाँ, अनुशासन अवश्य रखते थे। प्रमुख अनुशासन समय का ही होता था। प्रत्येक बात ठीक समय पर ही हो, यह ध्यान रखते थे। रही बात नियमों की, तो कोई भी व्यवस्थापक स्वयं कोई नियम नहीं बनाता। उसका उद्देश्य तो सदा व्यवस्था रखना ही होता है। जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अनुभव आने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे जैसे अनुभव आते हैं, वैसे वैसे ही वहाँ के नियम भी बनते हैं, और सभी नियमों का एक ही उद्देश्य होता है, आने वाले भक्तों का अधिक से अधिक सुविधा देना।
व्यवस्थापक सबकी दृष्टि से देखते हैं और हम केवल अपनी दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए कभी कभी हमें व्यवस्थापकों के निर्णय अलग लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे सबके अच्छे के लिए ही होते हैं। आश्रम का अनुशासन, आश्रम के नियम हमारे अहंकार को भी कम करते हैं, क्योंकि प्रायः किसी के अधीन रहकर कार्य करने की आदत नहीं होती है। वही मैं का अहंकार हमारे आड़े आता है। आश्रम में जब किसी के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है, तब हमारे ही भीतर के मैं को तकलीफ होती है। जिस प्रकार से कुकर में एक वाल्व होता है जिससे भाप खाना पकने पर बाहर निकल जाती है, ठीक वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को एक स्थान तो ऐसा रखना ही चाहिए जहाँ उसे अपनी भाप निकालते आए, जहाँ उसके मैं के अहंकार की भाप निकल सके। आश्रम वह स्थान है जहाँ पर हमारा शरीर किसी और के अधीन हो रहता है, किसी व्यवस्था के अधीन होता है और शरीर को किसी के अधीन रहने की, किसी के नियंत्रण में रहने की आदत हो जाती है। अपने मन पर नियंत्रण वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपने आप पर नियंत्रण हो। कहते हैं ना कि मनुष्य शरीर का गुलाम है। मनुष्य का शरीर जो चाहता है वह उससे वह करा लेता है। प्रायः शरीर के अधीन रहकर मनुष्य आलसी और निकम्मा हो जाता है। आश्रम में आपको क्या खाना है वह आपकी इच्छा पर नहीं रहता है। आश्रम में प्रसाद में जो भी कुछ मिला वही खाना पड़ता है। दूसरा कुछ खाने का कोई विकल्प वहाँ नहीं होता है, इसलिए वही खाना पड़ता है। इस खाने में से चित्त निकल जाता है, ऐसा ही मिलना चाहिए था या यही मिलना चाहिए था, यह समाप्त हो जाता है। यानी धीरे धीरे मनुष्य का जुबान पर नियंत्रण हो जाता है। वहाँ सोने के लिए भी सामान्य बिस्तर होता है, सामान्य पलंग होता है। कभी कभी अलग रूम मिलता है तो कभी 100-200 लोगों के साथ सोना पड़ता है। यानी फिर हम कहीं भी सोना सीख जाते हैं। नहाने के लिए भी बाथरूम के सामने लाइन लगानी पड़ती है, प्रसाद के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। लाइन में खड़े रहने से पता नहीं क्यों अपना अहंकार कम होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। अहंकारी व्यक्ति लाइन में नहीं लग सकता है। लाइन में सबके साथ सामान्य तरीके से खड़े रहने में उसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। वहाँ कोई पहचानने वाला नहीं रहता था। अपने मौन में लीन भी रहा जा सकता था। 3 दिन भी रहे तो उन 3 दिनों में कोई बोलेगा यह आवश्यक नहीं था। वहाँ पर समय पर आरती होती थी, पूजा होती थी। मैं तो गुरुदेव की पोथी पढ़ने में और माला जपने में ही अधिकतर समय व्यतीत करती थी। 3 दिन अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का अवसर मिलता था। हमारे दैनिक भागा दौड़ के जीवन में हमें अपने आप को जानने का अवसर ही नहीं मिलता है। मैं साल भर में एक बार अवश्य आश्रम जाती थी और वहाँ ठहरकर आत्मावलोकन करती थी। पिछले साल की उपलब्धियों का और पिछले साल की गलतियों का, अगले साल क्या करना है वह योजना भी बनाती थी। अपनी आध्यात्मिक स्थिति का अवलोकन करती थी। गुरुदेव के आश्रम में लोग प्रायः अपनी ही कार्यकुशलता बढ़ाने या अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ही जाते हैं। थोड़े समय आराम करके वे अपनी शक्ति को एकत्र कर लेते हैं और उनकी रोज की जिंदगी में वे और तेजी से भाग पाते हैं। वास्तव में दौड़ बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होनी चाहिए। हर साल हमारी यात्रा भीतर और भीतर की होनी चाहिए। मैं 3 दिन आश्रम में रहती थी तो पूर्ण समय मेरा चित्त मेरे गुरुदेव पर ही रहता था। हमारा चित्त जिस दिशा की ओर होता है, हम भविष्य में उसी दशा की ओर आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव की ओर हमारा मुख है
या उनकी ओर हमारी पीठ है, इससे गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमको। हमारा मुख उनकी ओर ही होता है तो हम भविष्य में धीरे धीरे उनके ही ओर बढ़ते हैं, और अगर हमारी पीठ उनकी ओर है तो भविष्य में हम उनसे दूर और दूर होते चले जाते हैं। इसलिए गुरुदेव की समाधि की ओर भी पीठ नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर का स्वभाव है आगे और आगे ही देखना। मनुष्य कभी अपने पीछे का नहीं देखता है। यह शरीर की रचना ही है, तो शरीर का मुख जिस ओर होगा हमें उसी ओर का दिखेगा। जिस ओर का दिखेगा हमारा चित्त भी उसी ओर जाएगा। चित्त गुरुदेव की ओर रहे, इसीलिए सदा गुरुदेव की ओर मुख ही किया जाता है, पीठ नहीं। शरीर की दिशा से ही हमारे चित्त की दिशा बदल जाती है। कई बार आश्रम में अलग अलग भक्त आते थे। प्रत्येक के अपने अपने अनुभव थे। प्रत्येक को अलग अलग अनुभव आए थे। ऐसा लगता था कि भक्त चाहे तो प्रत्येक एक एक पुस्तक लिख सकता है। कैसी कैसी कठिन परिस्थितियां भक्तों के जीवन में आई और कैसी कैसी परिस्थितियों में गुरुदेव ने उन्हें सहारा दिया और कैसे कैसे उन परिस्थितियों से वे बाहर निकले। उनकी अनुभव की बातें सुनकर लगता था कि एक सीधे और सरल रास्ते पर मनुष्य अपने जीवन रूपी हाथ गाड़ी को धक्का देकर चला लेता है। ऐसा ही रास्ता रहे तो सारा जीवन भी आसानी से गुजारा जा सकता है। पर जब कभी वह जीवन रूपी हाथ गाड़ी सड़क से उतरकर किसी खड्डे में गिर जाती है तो उस गाड़ी को वह अकेला बाहर नहीं निकाल सकता है। फिर उस गाड़ी को खड्डे में से बाहर निकालने के लिए उसे 4 मनुष्यों की आवश्यकता होती है। उन 4 लोगों की मदद से वह खड्डे में पड़ी उस गाड़ी को फिर से सड़क पर ला सकता है। यानी मनुष्य के कठिन समय में उसे सामूहिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त शक्ति, सामूहिक शक्ति गुरुदेव के पास होती है। अगर वह मनुष्य अपने गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ है, उसका उनके प्रति समर्पण है, तो ही वह ऐसे कठिन समय में उनसे मदद की प्रार्थना कर सकता है। जीवन में जिस परिस्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है, उस परिस्थिति में से वह अकेला बाहर निकलने में असमर्थ होता है। मनुष्य प्रथम अपने सभी प्रयत्न करके देख लेता है। जीवन में सभी प्रयत्न हो जाने के बाद भी जब परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं हो पाता, तब वह परिस्थिति वह ऊपर वाले पर सौंप देता है, और तब उसका उस ऊपर वाले से क्या संबंध है वह पता लगता है। कई बार हम हमारे जीवन में देखते हैं कि ऑपरेशन में विशेषज्ञ एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उस समय वह भी अपने मरीज से कहता है कि आपकी जिस भगवान पर श्रद्धा है, आप जिन गुरु को मानते हो, उन्हें याद करो, उनका जाप करो, ताकि उस मरीज की मानसिक स्थिति शांत बनी रहे, उस मरीज का रक्तचाप सामान्य रहे, ताकि ऑपरेशन करने में आसानी हो। यानी मनुष्य की श्रद्धा और मनुष्य की आस्था मनुष्य को शांत रहने में, सामान्य रहने में मदद करती है। फिर वह श्रद्धा भले कहीं पर भी हो, श्रद्धा किसी भी माध्यम पर हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरीज की श्रद्धा कहीं पर भी हो, उसकी स्थिति के सामान्य रहने में श्रद्धा बड़ी सहायक होती है। ठीक इसी प्रकार से मरीज का ऑपरेशन कर देने के बाद भी डॉक्टर यह कोई गारंटी नहीं देता कि किया गया ऑपरेशन सफल होगा ही। कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कोई डॉक्टर इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि ऑपरेशन सफल होगा ही। फिर वह आपसे कहता है, एक मनुष्य के रूप में जो मेरे हाथ में था, एक डॉक्टर के रूप में मुझे जो करना था वह सब कर दिया है। अब तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है।
यानी एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी मानता है कि सब कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं है। अब यह ऊपर वाला कौन है? वह ऊपर वाला तो एक ही है। लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आप उसे किसी भी नाम से पुकारो, वह कठिन समय में मदद के लिए आ ही जाता है। बस आपका उससे संबंध बना होना चाहिए। इस संबंध को मजबूत करने के लिए ही गुरु सानिध्य आवश्यक है। आवश्यक है हमारा मुख उनकी ओर हो, ताकि हमारी आंखें भी उनकी ओर हो, ताकि आज और भविष्य में भी हमारा चित्त भी उनकी ओर हो। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेली हूँ या कोई मेरे साथ है। मेरा जीवन साथी इस सफ़र में साथ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे घर में हूँ या बाहर हूँ, इसका भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब शरीर से संबंधित बातें हैं और चित्त का संबंध सीधा आत्मा के साथ है। कभी कभी तो लगता है चित्त जितना पवित्र होगा, आत्मा भी उतनी ही पवित्र होगी। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, यह एहसास ही हमारे में एक पवित्र भाव भर देता है, एक पवित्रता का एहसास करा देता है। यह एक भाव अगर थोड़े समय भी रखा तो भी चित्त का सारा मैल दूर होने लग जाता है। मैं वहाँ जाकर गुरुदेव की समाधि के सामने प्रार्थना करती थी, हे गुरुदेव, मैं एक पवित्र आत्मा, एक शुद्ध आत्मा हूँ, जिसने आपकी इच्छा से यह शरीर धारण किया है। यह मेरा पहना हुआ कपड़ा है, पर मैं यह कपड़ा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैंने यह शरीर धारण किया है। मुझे वैसा ही पवित्र व शुद्ध स्वरूप दे दीजिए जैसा जन्म के पूर्व यह शरीर धारण करने के पूर्व था। और यही प्रार्थना मैं एक बार बोलती थी तो मेरी भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती थी। एक बार मैं एक पवित्र आत्मा हूँ का एहसास हो गया तो बाकी सभी ओर से चित्त हटने लग जाता था और इसका अभ्यास करने का अवसर मुझे आश्रम में जाकर मिलता था। अब ऐसा सोचते हैं तो शरीर का महत्व कम हो जाता है और आत्मा का महत्व बढ़ जाता है। जीवन के सारे रिश्ते नाते इस शरीर के साथ ही जुड़े हैं। सारी समस्याएं इस जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है। जब शरीर का भाव नहीं रहता है और मैं आत्मा हूँ का भाव आ जाता है तो जीवन की सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाती है और भीतर एक असीम शांति का अनुभव होता है। वास्तव में मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, यह भाव ही सारी समस्याओं से मुक्त कर देता है। ऐसा लगता है आत्मा ही सारे बंधनों से मुक्त हो गई है। 3 दिनों के लिए ही क्यों न हो, मैं आश्रम में बड़ा आनंद अनुभव करती थी, बड़ा हल्का अनुभव करती थी। कई लोग अलग अलग समस्याओं के कारण उस समाधि के दर्शन करने आते थे और समस्या मुक्त होकर जाते थे। मुझे भी उस आश्रम में जाना बड़ा अच्छा लगता था। सूर्य उगता है और प्रकाश देता है, पर किन पौधों को, किन वृक्षों को वह प्रकाश पहुंचता है, वह देखना उसका कार्य नहीं है। वह सुबह होने पर बराबर प्रकाश देने का कार्य करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है और शाम के समय चला जाता है। लेकिन प्रकाश किसने ग्रहण किया, उस ऊर्जा को किसने ग्रहण किया, किसने नहीं, यह उसका कार्य नहीं है। वह तो केवल अपना कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु शक्तियाँ भी सूर्य के समान उदय होती है और शाम होने पर अस्त होती है। उन गुरु शक्तियों को किसने माना, किसने पहचाना, किसने उनसे आत्मज्ञान लिया, किसने उनसे ऊर्जा ग्रहण की, इसका विचार वे नहीं करती है। वे इस धरती पर आती है और अपना कार्यकाल समाप्त करके चली जाती है।
किसी जीवंत गुरु के जीवन काल में जीवन मिलना ही बड़ा भाग्य की बात होती है। उन गुरु शक्तियों से कुछ ग्रहण करना न करना हमारे ऊपर ही निर्भर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मेरे अनेक रूप है और मैं इस धरती पर उन अलग अलग रूपों में बार बार जन्म लेते ही रहूंगा। जब जब मेरी आवश्यकता होगी तब तब मैं इस धरती पर अवतरित होऊंगा। ऐसा लगता है मानो गुरु शक्तियों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही इस धरती पर अवतरित होते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उनके समय के गुरु ही थे, लेकिन यह बात केवल कुछ ही लोग जानते थे और मानते थे। समय बीतने के साथ साथ लोग उन्हें भगवान का रूप मानने लग गए। मेरे गुरु भी जब जीवित थे तो उस समय उन्हें पहचानने वाले बहुत कम लोग ही थे। लोगों ने तो उन्हें गन्ने से पीटा था। अब उनके आश्रम में उनका मंदिर बनाया हुआ है। ऐसा ही शिरडी के साईं बाबा के साथ भी हुआ है। उनके जीवन काल में उन्हें पागल फकीर समझा गया। आज उनका भी शिरडी में उनकी समाधि के पास मंदिर बना हुआ है। इसका कारण यह है कि सामान्य मनुष्य सदैव भूतकाल में रहता है और इसीलिए जो बीत चुका होता है वही उसके समझ में आता है, क्योंकि वह वर्तमान में नहीं होता। इसीलिए भगवान का वर्तमान का माध्यम उसे मालूम नहीं होता। लेकिन वर्तमान समय में माध्यम तो होते ही है, भले ही हमें मालूम न हो, पर आज भी होंगे ही। मेरी माँ की इसी बात को सुनकर मेरे मुंह से निकल पड़ा, होंगे नहीं है ही। मैं उनके दर्शन कर चुका हूँ, मुझे उनका सानिध्य भी मिला है। वे भगवान के वे माध्यम है जिन्हें उनके पूर्व के माध्यमों ने अधिकृत किया था। माँ, यह दुनिया चल रही है तो माध्यम तो होंगे ही और है ही, केवल वे हिमालय में है। आम मनुष्य उन तक पहुंच ही नहीं सकता है। एक तो हिमालय के उस भाग में मनुष्य बस्तियां नहीं के बराबर है, और जो बस्तियां है उनका भी क्षेत्र सीमित है। उस क्षेत्र के बाहर वे नहीं जाते हैं। उनका अंधविश्वास है कि क्षेत्र के बाहर गए तो उनके गांव देवता उनका रक्षण नहीं करेंगे, इसलिए वे अपने गांव के बाहर नहीं जाते हैं। बाहर की सारी दुनिया से वे कटे हुए हैं। बाहर कोई दुनिया भी है यह उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन इस प्रकार के लोगों से भी अधिक ऊंचाई पर ये हिमालय के मुनि रहते हैं। जानबूझकर वे स्थान उन मुनियों ने चुने हैं, यानी वे स्थान है जहाँ के पास के लोग पास में होकर भी पास में जाएंगे नहीं, और जो दूर है वे इतने दूर है कि वे उन तक पहुँचेंगे ही नहीं। उन आदिवासियों के मन में इन मुनियों के लिए एक भय युक्त आदर है, इसलिए वे उनके पास कभी भी नहीं जाते हैं। उन आदिवासियों का यह विश्वास है कि वे मुनि भगवान के ही रूप है। वे ध्यान साधना से सारी दुनिया की व्यवस्था संभाल रहे हैं, सारे लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, तो क्यों उनके पास जाकर उनके कार्य में विघ्न डालना। इसलिए भी वे मुनियों का आदर करते हैं, पर वे उनकी ध्यान साधना में विघ्न नहीं डालते हैं। और यह सही भी है। एक मनुष्य अपनी ध्यान साधना में व्यस्त है तो बेकार में उसके पास जाकर उसकी ध्यान साधना में विघ्न डालना कहाँ तक उचित है। माँ, तू सोच, तुझे तेरे समाधिस्थ गुरु के सानिध्य में जाने से इतना आत्मानंद मिलता है, इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है, तो मुझे तो जीवित सद्गुरु के सानिध्य का लाभ मिलता है, तो मुझे कितना अच्छा लगता होगा। मुझे उनके पास से यहाँ वापस आने की इच्छा ही नहीं होती। एक तो वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है और उतना ही समय वापस आने में लगता है।
तो बार बार वहाँ से आने जाने का तो सोच ही नहीं सकते। दूसरा, वे उसी स्थान पर वापस मिलेंगे ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता है। उनके पास जाने पर सारे विचार ही बंद हो जाते हैं।